अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी आलू की कतलियों की कढ़ाई। चलिए यही मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं, बहुत ही लजीज बनती है अचारी मसाले से। तो यहाँ पर हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आपको मैं तड़के का मसाला बता देती हूँ। कड़ी पत्ता ले लेंगे 20 से 25 अदद, सौंफ ले लेंगे हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून कलौंजी और हाफ़ टी स्पून मेथी दाना। यहाँ प्याज भी हमें चाहिए होगा, 2 बड़े साइज़ की प्याज है जिन्हें मैंने बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया है। और यहाँ पर मिर्चों में हमने डालनी है एक कुटी हुई मिर्च ले लीजिए, या साबुत मिर्चों को आप इस तरह तोड़ लीजिए। 5 से 6 अदद साबुत मिर्चें लिए और 2 मैंने मोटी वाली हरी मिर्च ली, इनको भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, जो आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हाफ़ कप से मैंने यहाँ पर कम लिया है ऑयल, और 1 किलो आलू के साथ रेसिपी आपको दे रही हूँ। तो ये सारा जो हमारा मसाला जो मैंने आपको बताया था, कड़ी पत्ता, सफ़ेद ज़ीरा, कलौंजी और मेथी दाना, सफ़ेद ज़ीरा, इसका हम लगाएंगे यहाँ पर तड़का। और 1 मिनट के लिए हमें बस इसको हल्का सा फ्राई करना है। इसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर प्याज जो हमने बारीक स्लाइस कटिंग करके रखी थी, वो यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसको फ्राई करेंगे तब तक जब तक प्याज हमारी थोड़ी सी नरम नहीं हो जाती। इनको हमने ट्रांसपेरेंट नहीं करना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नरम नहीं करना। जैसे कि अभी आपको ये खड़ी खड़ी सी नज़र आ रही है, बस जैसे ही ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तब हमने यहाँ पर दूसरी चीज़ें डालनी है। बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये रेसिपी जो है ना बहुत ही लाजवाब बनती है, आलू की कढ़ाई। और आपने देखा होगा कि इसके जो तड़के हैं वो ही लजीज और मज़ेदार हैं। तो बस जैसी प्याज हमारी यहाँ पर सॉफ्ट हो गई, तो यहाँ पर अब हम डाल देंगे आलू। आलू को मैंने गोल स्लाइस कटिंग किया हुआ है, आलू की कतलियों की तरह जैसे काटते हैं बिल्कुल ऐसे ही आपने काटना है। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 1 किलो आलू। और यहाँ पर आलू को जो है हमने सर कटिंग कर लिया था, धो लिया था, खूब अच्छा सा पानी भी सारा इसका निकाल दिया है। और यहाँ पर जैसी प्याज हमारी इस तरह सॉफ्ट नरम हो गई है, बस इसके बाद फिर हम यहाँ पर आलू डाल देंगे। तो ये इतनी सॉफ्ट नरम नहीं है कि प्याज लटकने लग जाए, बिल्कुल ऐसे कि बिल्कुल बुझ सी जाए। इस तरह आपकी प्याज जब हो जाए तब आपने इसमें आलू की कतलियाँ डाल देनी है। अब यहाँ पर आँच जो आपने दरमियानी रखनी है, और यहाँ पर दरमियानी आँच के साथ आपने प्याज तड़के के साथ आलू को खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स करना है। तब तक आपने इसको मिक्स करते रहना है, ऊपर नीचे करते रहना है जब तक एक एक कतली पे हीट अच्छे से लग नहीं जाती, क्योंकि हमने इसको दम पे पकाना है। और यहाँ पर कुटी हुई मिर्च या फिर साबुत लाल मिर्च आप 4 से 5 अदद ले लें। हरी मिर्च 2 मैंने आपको दिखाई थी, उसको मैंने चॉप कर लिया है। और यहाँ पर नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। और इन सब चीज़ों के साथ हमने आलू को खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स करना है। और मिक्स करते ही जैसे इसमें हीट आ जाए और ये खूब अच्छा सा गर्म हो जाए आलू की हर कतलियाँ, तब आपने इसको दम पे लगाना है, क्योंकि हमने यहाँ पर पानी नहीं डालना बिल्कुल भी। 2 से 3 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है आलू को, फिर मैंने इसको ढक दिया है और दम वाली आंच पे मैंने इसको गलने के लिए रख दिया है। बिल्कुल दम पे आपने इसको आलू को गलाना है। यहाँ पर मैंने 15 मिनट के बाद आलू को चेक किया है, माशाल्लाह आलू खूब अच्छे से बेहतरीन गलने की तरफ हैं। थोड़े से कच्चे लग रहे हैं लेकिन नीचे जैसे लग जाते हैं, तो उस चीज़ को आपने देखना है। और अगर ज़्यादा आपको जला हुआ लग रहा है तो फिर आपने खुरचना नहीं है, ऊपर ऊपर से आपने मिक्स करना है। जैसे नीचे अभी गोल्डन है मेरे यहाँ पर, जैसे आपको नज़र आ रहा है नीचे, तो इसको हम खुरचेंगे तो ये बहुत अच्छा जायके वाला ये खुरचन होती है। तो इसे मिक्स कर लीजिए और इसको फिर 5 से 10 मिनट के लिए फिर दम पे लगाते हैं। तो बेहतरीन हमारी ये आलू की कढ़ाई जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर अब मैं चेक कर लेती हूँ मज़ीद इसको, ये बेहतरीन गल चुके हैं। और बस अब इसको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ पर आप डाल दीजिए हरा धनिया। इस वक्त मेरे पास हरा धनिया नहीं था तो मैंने नहीं डाला, लेकिन आपने लाजमी डालना है, उससे और अच्छा इसका फ्लेवर निकल कर आएगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।